Okay, good morning students. Let's continue our chapter 3rd. Our next topic is drift velocity. नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इससे पहले वी स्टडीड अबाउट द करंट. व्हाट इज करंट? इट इज़ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड per unit time. Then we studied about the Ohm's law. But the Ohm's law state V is directly proportional to I, keeping the physical parameters constant. Proportionality हटाएंगे, we will get R. Okay, what is R? R is the resistance. What is resistance? It is the property of a conductor due to which it opposes the flow of charge. ठीक है, कोई भी कंडक्टर जब फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसका रेजिस्टेंस. देन वी स्टडीड कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, और जब आप इसको कंबाइन करोगे देन वी विल गेट द रो. व्हाट इज रो? इट इज़ रेजिस्टिविटी. इट इज़ नथिंग, इट इज़ द रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया. मीन्स for a same material resistivity remains the same. ये बहुत ही की पॉइंट है. resistivity remains the same. resistivity आपकी सेम रहती है एंड रेजिस्टेंस आपका क्या करता है? चेंज करता है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट यूनिट आपकी रो की क्या आई थी? ओम मीटर. क्लियर. Now what is the reciprocal of this rho? This is sigma. You can say conductivity. Okay students, reciprocal of rho is sigma, which is your conductivity. Clear? ठीक है. Then we studied reciprocal of resistance is G, that is your conductance. resistivity की यूनिट क्या आई थी हमारी? ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. व्हाट इज ओम इनवर्स? इट मे बी मो मीटर इनवर्स और इट मे बी साइमन मीटर इनवर्स. क्लियर. ठीक है. जी की आर की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम. तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? ओम इनवर्स और इट मे बी मो और साइमन. टिल देन यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. रजिस्टिविटी आपकी किस किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल आपका कैसा है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है. एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. क्लियर. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो, लेट आई एम हैविंग अ दिस कंडक्टर. ये मेरे पास एक कंडक्टर है. क्लियर. अभी मैंने इस कंडक्टर पे पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके नेगेटिव चार्जेस. ये नेगेटिव चार्जेस आपकी रैंडमली, ये आपके नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. ये नेगेटिवली चार्जेस आपके क्या करेंगे? रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है. और इसी की वजह से यहाँ पे हमारी नेट करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस तो हो रहे हैं, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन नेट करंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि रैंडमली कोई इधर मूव कर रहा है और अगर कोई एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. तो हो सकता है कि हमारा कोई और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेट करंट हमारी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. एज सून एज वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, जैसे ही हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये हम किससे अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी सेल या बैटरी से. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट, नॉट ड्रिफ्ट, उस वर्ड को हम अभी यूज़ नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे? मूव करना शुरू कर देंगे. क्लियर. देखो, इनिशियली हमने इन इलेक्ट्रॉन्स पे या इस कंडक्टर पे कोई भी सेल या बैटरी अप्लाई नहीं किया था. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी थी? ज़ीरो. क्लियर.
हमने क्यों कहा बेटा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि नेट करंट हमारी क्या है, ज़ीरो। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी को ज़ीरो नहीं लिया तो इसका मतलब देयर इज़ सम मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और अगर कुछ मूवमेंट ऑफ चार्जेस है तो वहाँ पे करंट भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट ज़ीरो है, तो हम ये कह रहे हैं कि नेट एवरेज वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल वेलोसिटी, मैं हर एक चार्जेस की इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात नहीं कर रही। इंडिविजुअल वेलोसिटी तो हर एक पार्टिकल की, हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ है, ठीक है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन आपका रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है आफ्टर कॉलिजन विद द पॉजिटिव आयंस के साथ उनका कॉलिजन होगा, उनके डायरेक्शन चेंज होगी रैंडमली। मान लो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका पॉजिटिव आयन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसके साथ कोलाइड किया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन है, इससे टकराया, कोलाइड हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इंडिविजुअल पार्टिकल की तो वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं नेट एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंसिडरिंग ऑल द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने कंसिडर कर लिया। मैं आपको कहती हूँ कि आपने 0 मीटर से शुरू किया, ठीक है। आपने 10 मीटर का डिफरेंस यहाँ पे क्या किया, कवर किया। फर्स्ट 1 मीटर को हमने 2 मीटर पर सेकंड से कवर किया, देन नेक्स्ट को हमने 5 मीटर पर सेकंड से कवर किया, नेक्स्ट 3 मीटर को हमने 4 मीटर पर सेकंड से कवर किया, ठीक है। तो ये तो है इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ जो आप पर मीटर के हिसाब से ले रहे हो। लेकिन अगर मैं इस पूरे जर्नी की 0 से 10 मीटर तक आपकी नेट वेलोसिटी की बात करूँ तो वो हम क्या लेंगे, टोटल सम ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपने कितने सेगमेंट बनाए, 10, डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा डेट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, इस जर्नी की वो एवरेज वेलोसिटी देगा। इन द सेम वे यहाँ पे मैं जो वेलोसिटीज़ की बात कर रही हूँ वो इंडिविजुअल की है, इंडिविजुअल वेलोसिटी तो है, लेकिन जब मैं एवरेज की बात करूँगी कि ऑन एन एवरेज सारे पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपकी नेट करंट कितनी है, ज़ीरो। तो नेट आपकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। तो जब हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी नेट इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एज सून एज आप यहाँ पे जैसे ही एक पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे बाय यूजिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सेल और बैटरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन कर जाएंगे, ठीक है। दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब आपकी इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम डायरेक्शन ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसका मतलब अब इस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि रैंडमली वो आपके इधर उधर मूव नहीं करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब आपके, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन आपका अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्लियर, ठीक है। जैसे देखो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका, अभी मैं सिर्फ एक 2-3 इलेक्ट्रॉन्स की पिक्चर कंसिडर कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होगा, लेकिन बीच में क्या है आपके पॉजिटिव आयंस, ये इससे टकराया, फिर यहाँ ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। देन इट, यहाँ पे इसको कोई और पॉजिटिव आयन मिला, देन इट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव आयन है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक कॉलिजन्स करके पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में पॉजिटिव आयंस तो प्रेजेंट है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा इन पॉजिटिव आयंस के साथ कंसेक्यूटिवली क्या करेगा, कोलाइड करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ कोलाइड करे, इसके साथ तो ये कोलाइड कर गया, ज़रूरी नहीं है कि ये इस पॉजिटिव आयंस से भी कोलाइड करे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली उनका कॉलिजन करने का, जो सक्सेसिव फ्रिक्वेंटली उनका कॉलिजन करने का
प्रोबेबिलिटी है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, अलग अलग है। ठीक है, हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉलिजन करे, हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका विदाउट एनी कॉलिजन आपका पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचे। तो इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर? ठीक है, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, लेट वी हैव n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी वेलोसिटी है v1 v2 अप टू सो ऑन टू vn। क्लियर? ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की हमारी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि आपके पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑन एन एवरेज हमारे कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी क्या वेलोसिटी है, तो देन वी विल कंसिडर हेयर द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? और ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v1 प्लस v2 प्लस अप टू सो ऑन टू vn डिवाइडेड बाय n। क्लियर? ठीक है, तो v1 v2 vn ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, तो दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। ये हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, v1 प्लस v2 अप टू सो ऑन टू vn डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज़ द n? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। हमारे कंडक्टर में लेट अस कंसिडर कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दिस एवरेज वेलोसिटी, ये जो हमारी फाइनल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हुई है, जिस वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और अ सेल, दिस एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ कॉल्ड अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो हमारे नेगेटिव चार्ज, या सिंपली हम कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स एक्वायर करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द सम बैटरी और सम सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम किसी भी कंडक्टर पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के बाद जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, वट एवर द वेलोसिटी विल बी एक्वायर्ड बाय दिस चार्ज कैरियर्स, that velocity will be termed as their drift velocity, and formula will be v1 plus v2 up to so on to vn divided by n। let us consider हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो v1 हर एक पार्टिकल की, हर एक चार्ज कैरियर की सारी वेलोसिटीज़ को हमने ऐड किया। ठीक है, n डिवाइडेड बाय n। क्लियर? तो दिस विल गिव अस द एवरेज वेलोसिटी। ये हमें एक वेलोसिटी देगा कि ऑन एन एवरेज हमारा हर एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज़ नथिंग, दैट इज़ कॉल्ड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ हम अब इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट, ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, इस पर मैंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। क्लियर? ये हमारे क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। देखो, अब अगर आपने यहाँ एक सोर्स ऑफ एनर्जी दिया है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपकी, इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ चार्ज है, तो इस सोर्स ऑफ चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ अगर आप, क्या बनता है, एक रीजन बनता है, और उस रीजन में अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे, तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। इन द सेम वे आपने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया। ठीक है बेटा, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, आइदर इट इज़ अ सेल और अ बैटरी, इसके अंदर भी क्या है, चार्जेस ही हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसकी वजह से इस कंडक्टर में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, उस फोर्स की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है, फोर्स कितना, E। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इज़ इक्वल टू क्यू ई, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पे Q को किससे चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आपने मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, F इज़ इक्वल टू ma।
ठीक है। तो इस एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम ए, दिस इज इक्वल टू ई, क्लियर, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट वी एवरेज, दिस इज नथिंग, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट, क्या फॉर्मूला बनेगा, v1 प्लस v2 प्लस r2 सोन टू vn डिवाइडेड बाय n। अब ध्यान से कंसेप्ट समझो बेटा, ये v1 ये क्या है आपकी, v2 ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, तो इनिशियली हमारी जो वेलोसिटी थी हर एक पार्टिकल की वो कितनी ली हमने, एवरेज उनका 0, क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। समझो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव आयन है। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस पॉजिटिव आयन के साथ क्या कर गया, कोलाइड कर गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका चलना शुरू हुआ और जब इसने इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन किया, तो मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी, तो क्या आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी u ही रहेगी, नहीं, इट विल गेट डिक्रीजेस हर एक, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा क्या है, मास है, ठीक है। पॉजिटिव आयन का जो मास है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो आपका अब इनमोबाइल है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारी किसी के साथ टक्कर होती है, जनरल भी देखो आप एक स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, आपकी भागते भागते अगर किसी से कोलिशन हो जाए या टक्कर हो जाए, तो क्या आप जिस वेलोसिटी से भाग रहे थे आपकी वो वेलोसिटी वही रहती है, नहीं, वो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो हर एक ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर एवरी कोलिजन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल गेट्स डिक्रीजेस, जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो अभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस v1 इज़ द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द सक्सेसिव कॉलिजन के बाद, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी इसने एक्वायर करी है हमारी इलेक्ट्रॉन ने, दिस इज़ योर v1। सिमिलर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, फाइनल के लिए v, इनिशियल के लिए u, क्लियर। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, u1 प्लस ए, ठीक है, ए टी, क्लियर, प्लस ओके, यहाँ u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू, ठीक है, अप टू सोन टू vn के लिए हम क्या लिख सकते हैं, un प्लस ए टी एन डिवाइडेड बाय n। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने सेम क्यों लिया सबके लिए, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर ये फाइनल एक्सेलरेशन है तो दिस मे बी यू कैन से दिस इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, और उसको मैंने ए की फैक्टर से डिनोट कर दिया, ए से, ठीक है, ओके। और आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो। हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमने सेम क्यों लिया, देखो यहाँ एक्सेलरेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका डिपेंड कर रहा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तीनों पैरामीटर तो यहाँ पे आपके कांस्टेंट ही रहेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, ये चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपने अप्लाई करी है v, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू v/L, पर यूनिट लेंथ जो भी आपकी पोटेंशियल होगा डेट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग कंबाइन कर लेते हैं, u1 प्लस u2 अप टू सोन टू un डिवाइडेड बाई n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस अप टू सोन टू tn डिवाइडेड बाई n। दिस इज इनिशियल एवरेज वेलोसिटी u1 प्लस u2, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। और इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तो नेट करंट वुड बी 0, करंट 0 है तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर रहे। तो u1 प्लस u2 अप टू so on to un, नेट इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a। इस नेट टाइम को मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया, टाउ डिवाइडेड बाय, सॉरी, दिस एवरेज टाइम, ध्यान से देखो, t1 प्लस t2 अप टू so on to 2n डिवाइडेड बाई n, ये क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज टाइम, ठीक है। तो इस एवरेज टाइम को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया टाउ से। तो यहाँ पे v ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपका क्या आ गया, a टाउ, ठीक है। और a का फॉर्मूला क्या है, e m बाय टाउ, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है एज़ कम्पेयर टू योर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। जो आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।